तो गैस ये आप लोग का क्लास 2 है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 1 मैंने कल ही कंप्लीट कर दिया था। प्लेलिस्ट अभी बनाया नहीं हूँ, बना के एक प्लेलिस्ट आप लोग को बना दूंगा। और ये जो है बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम के लिए स्पेशली फॉर डिज़ाइन है। नो, ये बीपीएससी के लिए ही स्पेशली मैं डिज़ाइन किया हूँ। इस आप लोग का जो भी कंटेंट है, जो भी ये वीडियो है, स्पेशली फॉर बीपीएससी के लिए है। तो सो हम लोग आधुनिक हिस्ट्री में बहुत कुछ पढ़ चुके थे, कल सिलेबस वगैरह हम बहुत कुछ डिस्कशन कर चुके थे। सो आज हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आज नेक्स्ट टॉपिक मतलब कल जितना ख़त्म किए थे उससे हम आगे देखते हैं। नाउ गाइस, हम इससे पहले हो सके तो अपने फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हैं, अपने मित्र से भी शेयर कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि आप इस वीडियो को देखो तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा पीटी के लिए। गाइस मैं आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं, कल मैंने कोलंबस तक शायद पढ़ाया था आपको। आगे हम देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे वास्को डिगामा भी हम कंप्लीट कर दिए थे। नाउ ये भी इम्पोर्टेंट हो गया था मेरे पहला वीडियो में। नाउ आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा इस चीज़ को हम अगर रिवीजन करें, केरल आया था, कहाँ पे आया था, किस जगह पे था, कालीकट जगह पे था, राजा कौन था, जमोरिन था। बस आप ये पॉइंट थोड़ा सा याद रख लें, हम थोड़ा सा भी डिस्कशन आगे भी कर सकते हैं इसके बारे में। तो गैस हम ऑलरेडी ये भी कंप्लीट हो गया था, वास्को डिगामा भी कंप्लीट हो गया था। भारत में पुर्तगाल की फैक्ट्री, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि भारत में पुर्तगाल आ चुका था। नाउ आते मात्र वो अपना फैक्ट्री वगैरह भी लगाना चालू कर दिया। तो गैस ये जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि ये कुछ भारत है ना, ये भारत का कुछ नक्शा है गैस। अगर मैं बात करूँ तो आप एक एक जस्ट लाइक आप ऐसे समझ लो कुछ ये अपना भारत है, ठीक है, प्यारा सा। नाउ यहाँ पे पुर्तगाल ने क्या किया गया, बहुत सारा जगह पे अपना फैक्ट्री लगाना चालू कर दिया गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि पुर्तगाल ने भारत में जो फैक्ट्री लगाई थी वो कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको सारा पढ़ना नहीं होता, इस चीज़ को आप लोग जान लें। सारा पढ़ना होता तो फिर बुक से ही पढ़ डालता, बहुत सारा बचा तो कोई कोचिंग का ही जरूरत नहीं पड़ता। नहीं, मैं आपको सिर्फ फैक्ट बात बताऊंगा। यहाँ पे आपको पहला फैक्ट्री में बात करूँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कोची, जो कि केरल में पहली फैक्ट्री लगाई थी, पुर्तगाल कंपनी की ये पहली फैक्ट्री थी। नाउ सेकंड हम बात करें आपका यहाँ पे गाइस, गोवा वाला थोड़ा सा याद रख लेंगे। थोड़ा सा आपका ये जो है मलक्का, आपको ये याद होना चाहिए। तीन आपका ये फलक लगाया था कहाँ, पहला पहला कोची में, तीसरा गोवा में, चौथा मलक्का में, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट का हम बात करें तो हुगली। अब यहाँ पे मैं आपको बात करूँ हुगली कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। नाउ कब, तो 1537 में। डेट नहीं याद रखना है, बस हुगली याद रखना है, जो कि पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि पुर्तगाल ने पहली फैक्ट्री पश्चिम बंगाल में कहाँ पे लगाई थी, आपके ऑप्शन में आ जाएगी हुगली, सिर्फ। और इतना इजी टाइप में क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा, तो यहाँ पे आप हुगली लगा सकते हैं गाइस। मैं आपको बता दूं कि जब भी आप बीपीएससी का अगर आप तैयारी करते हैं, जहाँ पे आपका बिहार बंगाल का बात चले, तो उस चीज़ को आपको ज़्यादा हाईलाइट करके पढ़ना है। क्यों? क्योंकि गैस यहाँ पे जो पहले बंगाल में ही बिहार था, ठीक है, तो बिहार बाद में बंगाल से अलग है, इसीलिए हमें हमारे लिए बंगाल बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमको बंगाल को भी पढ़ना है। तो ना इसीलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को पढ़ना है। तो इसके अलावा गाइस बस इतना ही है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 11 फैक्ट्री थी इंडिया में, इससे ज़्यादा भी होगी, बट यहाँ पे गाइस मैं 11 फैक्ट्री नोट डाउन कर चुका हूँ। आप इतना फैक्ट्री नहीं, 2 3 4 फैक्ट्री आप कर लेंगे। अगर आपका मन हो तो आप पूरा फैक्ट्री भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ना कि फैक्ट्री क्या था, तो कल का वीडियो में ही समझाया था कि भाई फैक्ट्री ये होता है कि भारत में उसने आया था। फैक्ट्री मतलब ये नहीं कि मशीन वगैरह ले आया और सामान प्रोडक्शन करना, जैसे कि आप लोग आज के डेट में समझते नहीं। पहले क्या होता था, सिर्फ अनाज का कारोबार होता था, जो भी मसाला वगैरह का कारोबार होता था, तो मसाला क्या होता था कि भारतीय के किसानों से खरीदता था, और ये अपना एक जगह गोदाम होता था उसमें जाके रखता था, बस उसी को फैक्ट्री बोला जाता था ना। ये क्या करता था, ये फैक्ट्री से फिर सामान क्या करता था, वो अपना पुर्तगाल भेज दिया जाता था, यूरोप भेज दिया जाता था। बस आप इतना समझो, ज़्यादा मुनाफा होता था, बस आप इतना समझो, ज़्यादा मत। अब ये पुर्तगाल का उद्देश्य क्या था भाई, भारत में आया था तो उसका उद्देश्य कुछ ना कुछ तो जरूर होगा ना। तो उसका उद्देश्य क्या था, एक तो आर्थिक उद्देश्य था, दूसरा उद्देश्य था इसका धार्मिक उद्देश्य था। अब धार्मिक भी एक बहुत बड़ा एक क्या हो जाता है, इस कारण हो जाता है विवाद का। खैर हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। आर्थिक कारण में क्या था, पुर्तगाल के तो जो अरबों से व्यापार के लिए बाहर से निकाल कर एक अधिकार करना चाहता। अब देखो मैं समझा दूँ आर्थिक मतलब क्या था। आर्थिक कारण जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि पुर्तगाल का जो बेसिकली मकसद था, इंडिया से ज़्यादा पैसा कमाए और यूरोप लेके जाए, पुर्तगाल अपना देश लेके जाए। तो पहला ये कारण था। दूसरा इसका धार्मिक कारण क्या था कि बेसिकली ये जब इंडिया आए तो हर इंसान चाहता है कि मुझे अपनापन फील हो। आप अगर आप इंडिया से बाहर जाओगे या
आप बिहार से अगर बाहर जाओगे दिल्ली यूपी, तो यहाँ पे अगर आपको कोई बिहार के बंदा मिल जाए ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी हो जाए। और उससे भी ज़्यादा खुशी हो जाए ना कि आपका धर्म, अगर आप हिंदू है तो आपको हिंदू मिल जाए तो थोड़ा और ज़्यादा खुश। हिंदू देखो, पहले तो ये देखता है अच्छा आप बिहार के हो तो खुशी मिल गया, अगर देखते आप हिंदू हो तो और ज़्यादा खुशी मिल जाता है। आप ये देखते हैं कि अच्छा आप इस भगवान को पूजा करते हैं, आप भी इस भगवान को पूजा करते हैं, और ज़्यादा खुशी मिल जाता है। तो बस बेस इसका जो कारण था, धार्मिक कारण भी था कि इसने अपनी जो भी भारत था उसमें क्या किया है, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चालू कर दिया, बेसिकली फैलाना उसके बाद चालू कर दिया कि आप लोग ईसाई धर्म को मतलब ग्रहण करो, मैं आपको पैसा दूंगा, मैं आपको ये दूंगा वो दूंगा, काफ़ी सारा चीज़ उसे गैस दे के उसे अट्रैक्शन करने लगा, कहाँ के, इंडिया की जो जनता था उसको बेसिकली। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट था जो कि आपके एग्जाम में इतना नहीं आता है। ठीक है, बाकी जो आता है तो गैस मैं आपको बता ही देता, यहाँ पे ये तीनों आएगा, ये जो दिख रहा है ना भारत में पुर्तगाल के गवर्नर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है। मैंने 3 आपको हाईलाइट कर दिया हूँ रेड से, आपका तीनों पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा बहुत हम इसके बारे में जिक्र करेंगे। यह भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, इस चीज़ को जाने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गैस, इस चीज़ को आप लोग जाने। फ्रांसीसी डी अल्मीडा के ने समुद्री की नीति, नीला पानी नीति को अधिक महत्व दिया था। मतलब इसका कहना है कि मतलब है कि फ्रांसीसी ड अल्मीडा ने एक वाटर पॉलिसी चलाया था, नीली पानी की नीति चलाया था बेसिकली। ठीक है, वो नीति चलाया था, और ये क्या था गैस, ये बहुत उस पर अधिक महत्व दिया, मतलब यही होता है कि इसका वो उसने वो पॉलिसी चलाया था, नीली पानी की नीति। सो ये 2 पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हम इसके बारे में जिक्र करेंगे। 1509 में अल्मीडा के जो मिस्र, तुर्की और गुजरात, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहले अरब से क्या होता था, व्यापार हुआ करता था, अरब के आदमी सामान पहुंचाता था कहाँ पे, पुर्तगाल में, यूरोप में जाके। तो जाहिर सी बात है अब क्या होता है, यूरोपीय खुद ही इंडिया आने लगा सामान लेने के लिए, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अरब तो हर्ट जरूर हो गया ना कि भाई आप तो हमसे सामान लेता नहीं है, मुझे कोई मुनाफा नहीं दे, तो कोशिश ज़रूर करेगा ना यहाँ पे कि जो यूरोपीय कंपनी को मार के भगाएं, और उससे ये ज़रूर कोशिश करेगा तू हमसे सामान ले। जैसे कि चाइना अभी चाहता है कि हर चीज़ में आगे देखना चाहता है, अगर इंडिया पार्टिसिपेट करे तो कोशिश करता है इंडिया को लात मार के पीछे करने का, बट हर इंसान अपने आप में एक डटा रहता है। तो यहाँ पे यही बात वहाँ भी था, उस टाइम भी था। तो तुर्क और ये मिस्र तीनों मिल के और पुर्तगाल के साथ युद्ध किया। ठीक है, जिसके जिसके बदले में ये तीनों हार गया और पुर्तगाल जीत गया। ठीक है, तो यही इसमें स्टोरी में पूरा लिखा गया है। जीतने के बाद इसने हिंद महासागर पे क्या हो गया, पुर्तगाल का कब्जा हो गया। और बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, अच्छा इस युद्ध में क्या इसका बेटा भी मारा गया, अल्मीडा का जो बेटा था जेम्स लॉड़को, ये भी मारा गया। बेसिकली ये गवर्नर था, उसका बेटा भी मारा गया था, बट वहाँ पे ये युद्ध जीत गया था बेसिकली। ठीक है, और उसके बाद गैस हाँ ये यूज जीतेगा, जाहिर सी बात है फिर इसके बाद कंटिन्यू रहेगा। हम थोड़ा सा इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हाल ही का लिखा तो बहुत कुछ होता है गैस, जो भी आपके एक्सपेक्ट्रम वगैरह वहाँ पे लिखा बहुत कुछ होता है। नाउ नेक्स्ट गवर्नर हम देखेंगे, बेसिकली यह भारत का दूसरा गवर्नर था, हाँ ठीक है ना, अफांसो डी अलरबुक। ठीक है, इसने भारत को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा। 1510 में बीजापुर के राजा को गोवा को जीत जीत लिया और अपना फैक्ट्री बनाया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसने बीजापुर के राजा को अ, इस्माइल शाह, अच्छा बीजापुर के राजा को इस्माइल शाह कहता था। थोड़ा सा क्या होता था कैसे, कभी कभी मैं भी मिस्टेक हो जाता हूँ, जो टाइपिंग करती है मैडम वो कभी कभी मिस्टेक कर देती है। ठीक है, क्योंकि मैं जो दे देता हूँ ना वो मैं हाथ से लिख के उन्हें देता हूँ कि आप इसमें से टाइपिंग कर दो, तो उसको भी थोड़ा सा समझ में नहीं आता था, तो वो भी सर मेरे ख्याल से स्किप कर रहे थे। तो बीजापुर के राजा को इस्माइल शाह भी कहते थे बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे उसने 1511 में मलक्का पे कब्जा कर लिया गया था। ये सारा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर आप कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। 1515 में हारमुज पर कब्जा कर लिया गया था और इसने पुर्तगाल को भारतीय के साथ शादी करने का आदेश दिया था। जैसे कि आप लोग को मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था, जो पुर्तगाल था बेसिकली इसका मेन मोटो क्या था कि ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार करना। अब यहाँ पे क्या था, ये अल्फांसो ने क्या किया कि जो पुर्तगाल के निवासी आता था इंडिया में, उसे बोलता था तू एक काम कर भाई, तू इंडिया से शादी कर ले, सॉरी इंडियन में जाओ और इंडिया की लड़की से शादी कर ले। जैसे आप इंडिया की लड़की से शादी करोगे तो वो भी एक ईसाई धर्म का पार्ट्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला बात होता था। इसने क्या कहता है कि उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बोलता था, तो उसने आदेश दे दिया भारतीयों के साथ शादी करने का। अब ऐसी जाहिर सी बात है, ऐसे ऐसे करते करते उसका क्या हो गया गैस, इंडिया पे पूरा क्या हो गया, इसका कब्जा होते जाता है ना। फिर हम अगला देखेंगे नैनो डी कुंद। अब जाहिर सी बात है यह इस चीज़ को देखो भाई, दुनिया गोल है, आज तेरी बारी ना तो कल मेरी भी बारी आती, इस चीज़ को समझ लो। कब तक राज किया उसने, भी काफ़ी टाइम तक राज किया, फिर इसका राज खत्म हो गया। फिर इसके बाद एक अंग्रेज आया, फिर उसका भी राज खत्म हो गया। फिर अभी देश गए स्वतंत्र है ना। आने वाला कुछ साल के बाद
मतलब आप देखोगे कहीं ना कहीं फिर आपको एक चेंज होते हुए दिखेगा। जैसे कि अभी अफ़गान का बात करूँ तो गैस पहले क्या था, फिर देखो 20 साल के बाद कुछ न कुछ चेंज हो गया। तो ये एक जो गैस देखोगे ना कि दुनिया गोल है, हर इंसान का एक टाइम आता है, इस चीज़ को आप समझो। तो यहाँ पे देखें इसने गैस यहाँ पे हम बात करें, इसने गोवा कंपनी का मुख्यालय बनाया, इसने गोवा में कंपनी का मुख्यालय बनाया था। इसीलिए मैंने आपको बताया था गोवा आपके लिए इंपॉर्टेंट था। थोड़ा देर पहले मैंने गोवा का जिक्र था। इसी समय गुजरात का राजा बहादुर शाह था और जिसकी मृत्यु समुद्र में डूबकर हो गई थी। ठीक है। नौ यहाँ पे हम बात करें, पुर्तगाल में अपने आप के सागर का स्वामी कहते थे। पुर्तगाल अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे। उसने नौ सेना की शक्ति को बहुत ही मजबूत कर लिया था। मैं इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग को अगर कोई मन में डाउट है या किसी प्रकार के क्वेश्चन पूछने हैं तो बेहिचक आप क्वेश्चन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। बट आपका क्वेश्चन काम का होना चाहिए। इससे पहले बता दें कि आप मेरे टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड टेस्ट सीरीज का गाइस यहाँ पे बहुत ही एक मिनिमम प्राइस रखा गया है, 499 रुपीज़ रखा गया है यहाँ पे स्पेशली फॉर बीपीएससी के लिए ये टेस्ट सीरीज डिजाइन किया गया है। आप मेरे टीम से बात कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पे आप बात कर सकते हैं। ना पुर्तगाल ने भारतीय क्षेत्र को कर लगाने की शुरुआत कर दिया गया था। अच्छा, अब देखो भाई, पुर्तगाल पहले आया और भारतीय के क्षेत्र में ही टैक्स लगाना चालू कर दिया गया। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो भारत के लोग हैं उससे डरता था। अभी आप देखो ना, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, मात्र 50,000 आदमी था कि कहाँ पे गैस किसका, अभी मैं अफगानिस्तान और किसके साथ यहाँ पे हो रहा था गैस, यहाँ पे मैं बात करूँ तो तालिबान के साथ। तालिबान मात्र 50 और ये कहा 3 करोड़, मगर ये 50,000 से डर गया 3 करोड़ के आदमी। तो बस पहले वाली बात भी यही था कि भाई पुर्तगाल बहुत ही कम था बट इंडिया बहुत ज़्यादा था, बट फिर भी क्या होता था, डरता था। अब वहाँ पे उनको क्या कर दिया, उसने टैक्स लेना शुरू कर दिया गया। अब उसका काटेज अल्मोड़ा व्यवस्था का नाम भी चालू कर दिया। अब ये काटेज अल्मोड़ा क्या है, मैं बेसिकली समझ भाई देखो, समुद्र के ये अपने आप में राजा समझता था। अगर आप कहीं से यूरोप से कोई सामान ला रहे हो या यूरोप से कोई सामान जा रहा है या कोई अदर देश का सामान जा रहा है तो वहाँ पर वो क्या करेगा, वहाँ से उसे टैक्स लेता था। अब वो टैक्स लेता था, बेसिकली ये टैक्स इसलिए लेता था कि भाई तुमको टैक्स देना है। क्यों? क्योंकि समुद्र क्या, ये रास्ता मेरा है, मैं यूज करूँगा, अगर तू इस रास्ता से जाएगा तो तुझे टैक्स देना पड़ता है। उसने ये व्यवस्था भी चालू कर दी। इस व्यवस्था का मतलब है टैक्स लेना। अब काटेज का मतलब है परमिट लेना, ठीक है, और अल्मोड़ा का मतलब देखभाल करना। अब उसे टैक्स लेके जो भी जहाँ भी उसको जाना था वहाँ तक उसको पहुँचा देता था पुर्तगाल, उसकी जगह उससे पैसा लेता था। इस तरह के परमिट लेना पड़ता था और पुर्तगाल अपने जो यहाँ पे गए, यहाँ पे गंतव्य तक पहुँचा देता था। थोड़ा सा यह मिस्टेक है क्योंकि जो भारतीय जहाज़ों का काली मिर्च और बारूद ले जाने का अनुमति नहीं था। अब पुर्तगाल था क्या गैस, यहाँ पे मैं बात करूँ क्योंकि ये देखो अभी पुर्तगाल आया ही था, ये नहीं कि पूरा तरीका से कब्जा ही कर लेगा। तो थोड़ा बहुत जाहिर सी बात है, अरब के आदमी भी आते जाते थे तो उनसे बेसिकली वो टैक्स वगैरह वसूला करते थे, या कोई अदर जैसे और भी है इंडोनेशिया वगैरह और सारे हैं तो वहाँ से टैक्स वसूला करते थे। तो यहाँ पे हम आपको एक चीज़ बताएंगे कि जैसे कि यहाँ पे गैस, यहाँ पे जो भी मतलब अरब के इंसान आते थे इंडिया में तो उसको काली मिर्च और बारूद ले जाने से मना करता था। कौन? तो जो पुर्तगाल थे बेसिकली ये हिंद महासागर पे व्यापार का एक अधिकार बना लिया गया था और 1995 तक चला। उसके बाद कौन आ गया था? कैसे डच आया था, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से उसका टक्कर हुआ बेसिकली पुर्तगाल से, फिर पुर्तगाल की कंपनी का पतन हो गया। ठीक है, पतन हो गया और एक साइड में हो गया। मैंने बताया था ना कि भाई सबका एक टाइम आता है, तो भाई उसने भी काफ़ी टाइम तक राज किया। कहीं ना कहीं 1498 में आया, कहीं ना कहीं 100 साल से भी ज़्यादा राज किया यहाँ पे। नहीं, 200 साल हम यहाँ पे बोलेंगे, 200 साल राज किया और 1495 में उनका एक पतन हो गया। और जाहिर सी बात है 1600 ईस्वी में कौन आ गया था गाइस यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी से टकराव हो गया। बेसिकली यहाँ पे अंग्रेज आ गए थे ना, उसके साथ टकराया हुआ। तो अब हम इसके बाद देखेंगे गाइस, तो यहाँ पे इनका पतन हो गया। इसका गाइस यहाँ पे लेकिन पुर्तगाल कंपनी का पतन हो गया। इसका मुख्य कारण अन्य यूरोपीय का आने का कारण था। अब इसका कारण था गाइस, जो इसका पतन होने का बेसिकली मेन रीज़न था कि यूरोप से अन्य जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी डच के इंसान आए तो वहाँ पे उनको क्या हो गया, जाहिर सी बात है वो भी काफ़ी समझदार था। तो जाहिर सी बात है उसको क्या कहते हैं, पहले बहुत लूटा फिर उसको लूटना का कम कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे इनका पतन हो गया। अब हम देखेंगे थोड़ा सा कारण देखेंगे क्या रिजल्ट रहा। बेसिकली ये धर्म परिवर्तन करता था, ठीक है, और आर्थिक कारण भी था, सामाजिक कारण भी था पतन होने का, राजनीतिक कारण भी था। धार्मिक में इन्होंने हिंदू मंदिर को तोड़कर और चर्च बना दिया था। ठीक है, ये थोड़ा सा बहुत ही गलती हुआ करता था। जाहिर सी बात है सबका बददुआ लगा, एक टाइम में आके उसका खेल खत्म हो गया। अब हम देखेंगे थोड़ा सा पुर्तगाल का। भाई जाहिर सी बात है आया 200 साल राज किया तो कुछ न कुछ ज़रूर दिया होगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इस भारत में पुर्तगाल की भारत में क्या प्रभाव था, धर्म परिवर्तन का
भारत में बढ़ता गया। बेसिकली ये चीज़ मैं आप लोगों को जिक्र कर रखा हूँ। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टोरी के रूप में आप समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई 1540 में गोवा में सभी मंदिरों को तोड़ दिया गया था। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे ऑप्शन में आ जाएगा कि कहाँ पे कोई किस राज्य में पुर्तगालियों ने 1540 में सभी मंदिर को तोड़ दिया गया था। ऑप्शन में गोवा होगा, तो वहाँ पे आप टिक लगा सकते हैं। एक चीज़ और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पुर्तगाल ने निम्नलिखित में से चीज़ को कौन सी चीज़ पेश किया था भाई। तांबा, चांदी, यहाँ पे तंबाकू, आलू, मक्का, अनाज, ये पपीता, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं, थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है कि पुर्तगाल नौसेना की शक्ति लेके आया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुर्तगाल ही ऐसा एक देश था जिसने सबसे पहले नौसेना की शक्ति लेके आया था बेसिकली, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट था। मैं अगेंस्ट बोल रहा हूँ, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आज हम जिक्र करेंगे डच के बारे में। डच डेनमार्क के निवासी थे बेसिकली, यहाँ पे हम जिक्र करेंगे। और ये कोरोनिलिस हाउसटेमैन पहला डच नागरिक था। और थोड़ा सा ये नाम आपको याद रखेंगे, थोड़ा सा अजीब सा नाम है। जो कि पूर्व की ओर व्यापार करने आया था। कब आया था बेसिकली, ये डेट आपको याद नहीं रखना है। 1595 से 96। डच भारत में पुर्तगाल कंपनी के बाद आया था, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं। नौ यहाँ पे हम बात करेंगे इस कंपनी का नाम क्या था। जब भारत में डच की, जाहिर सी बात है, पुर्तगाल कंपनी के बाद आया था, डच भी आया भाई। पुर्तगाल का पतन हुआ, पुर्तगाल के बाद डच आया, डच के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आया। अब डच आया इंडिया में तो जाहिर सी बात है वो भी व्यापार करने ही आएगा। व्यापार करने आया तो वो भी एक फैक्ट्री खोला, जाहिर सी बात है इंडिया में कहीं ना कहीं फैक्ट्री खोला। तो उसने अपनी कहीं ना कहीं गई अपनी फैक्ट्री का नाम भी दिया देगा, तो यूनाइटेड कास्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, इसने अपनी कंपनी का नाम दिया। इस कंपनी का वास्तविक नाम वीओसी था। वीओसी का फुल फॉर्म आप लोग नेट से प्लीज़ देख लेंगे ना। इस कंपनी में 17 सदस्य बोर्ड का गठन किया गया था। और इस कंपनी का नीदरलैंड्स के सरकार ने 21 साल के लिए अनुमति दिया था। और ये कंपनी का मुख्य ये क्षेत्र इंडोनेशिया था। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। डच का हम थोड़ा सा फैक्ट्री देखेंगे, जैसे कि पुर्तगाल के फैक्ट्री देखे थे, तो पहला फैक्ट्री ही आपको याद रखना है और ज़्यादा नहीं। ये आप लोग का मुस्लिमपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में था 1605 में, ये आपको याद रखना है। पुलिकट का मैं बात करूँ, इसने अपना मुख्यालय बनाया था, थोड़ा सा ये भी हम देख लेंगे। मुख्यालय बनाया था यहाँ पे डच पोगोडो मतलब सोना का सिक्का चलाया था, ठीक है। जैसे कि अभी रुपया होता है तो उस टाइम पोगोडो बोला जाता था ना। थोड़ा सा हम सूरत देखेंगे। हाँ अच्छा, यहाँ पे देखो पिपली, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीनसूरा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने अभी बताया था आपका। जहाँ भी बंगाल का चर्चा चले और बिहार का चर्चा चले तो उसको ज़रूर आपको हाईलाइट करके पढ़ना है। जब हम बिहार जी के पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम डच के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ भी पुर्तगाल के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम बस जो भी हैं वो इंडियन हिस्ट्री देखते हैं। तो यहाँ पे पहली फैक्ट्री खुला था बंगाल में। दूसरा हम बात करें डच के, यहाँ पे किला बनवाया था, कहाँ पे, चीनसूरा में, और पिपली में फैक्ट्री बनाया था। इस चीज़ को आप लोग हाईलाइट करेंगे। डच बेसिकली हम बात करें, डच कंपनी मसाले के स्थान पे भारत के कपड़ा पे ज़्यादा व्यापार करते थे। भाई पुर्तगाल था वो मसाला पे ज़्यादा फोकस करता था, अब डच आए तो कपड़ा पे कुछ ज़्यादा फोकस किया। और उन्होंने भारतीय कपड़ों को व्यापारिक वस्तु बना व्यापार वे मतलब व्यापार का मतलब व्यापक, व्यापक मतलब बहुत ज़्यादा या वस्तु बना दिया था, ठीक है। बहुत ज़्यादा की मात्रा में कारोबार करता था। थोड़ा बहुत मिस्टेक है, एरर है। और इस देखो, अगर आपको एरर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताएंगे, मैं उनका भी सोल्यूशन कुछ ना कुछ आपको ज़रूर बताऊंगा गाइस, ऐसा नहीं कि सोल्यूशन नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो अगला देखते हैं। यह मैं बात करूँ, इस कंपनी पुर्तगाल के दक्षिण पूर्व एशिया को नष्ट करके एक अधिकार कर लिया गया था बेसिकली। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। थोड़ा सा हम देखेंगे बेदरा का युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। यह युद्ध डच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच कंपनी को पराजित कर दिया गया था। मतलब डच हार गई थी। अब हार गई थी, जाहिर सी बात है, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई। तो सबका कहीं ना कहीं एक टाइम चलता है और इस टाइम का इसका टाइम बहुत ही कम ही रहा। तो उसने क्या किया गाइस, इससे मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और डच के बीच में इसका युद्ध हुआ। और क्या हुआ, तो यहाँ पे डच हार गया। तो डच हार जाएगा, जाहिर सी बात है ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे जो भी है शासन बढ़ जाएगा। तो बेसिकली इनका बात है। इसके बाद कौन आया था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। तो इसके बाद कंपनी की समाप्ति हो गया और ये अपना घर चला गया। नेक्स्ट हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी। गैस बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है गैस, हम इसके बारे में कल डिस्कशन करेंगे। बस आज हम आप लोग के पास इतना ही लाते हैं, क्योंकि गैस ये मैं बात करूँ बहुत ही एक लंबा टॉपिक है गैस। हिस्ट्री बहुत ही बड़ा है। हिस्ट्री के बाद मैं आपको जल्दी जल्दी कवर करवा सकता हूँ, पॉलिटी, जोग्राफी वगैरह।
बट हिस्ट्री, हाँ ज्योग्राफी टाइम ले लूँगा तो ले लूँगा, बट पॉलिटी जल्दी कवर हो जाएगा हमसे। बाकी और सब थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, बस पॉलिटी ही, हिस्ट्री और थोड़ा सा ज्योग्राफी ही टाइम लगेगा। सो आज के लिए यही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कॉलिंग का, ठीक है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सके मेरी टीम से बात कर सकते हैं। सो आज के लिए गैस यही है, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मन ला के पढ़े, अपने लाइफ में आगे ज़रूर बढ़ें।